यहाँ उपस्थित भारतीय मूल के न्यूजीलैंड में रहने वाले कोने कोने से आए हुए न्यूजीलैंड के कोने कोने से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, प्रिय प्रवासी भाइयों और सदस्यगण, मंच पे विराजमान मेरे साथ आए हुए माननीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, एमपी माननीय श्री सौमित्र खान जी, एमपी माननीय जुगल किशोर जी, यहाँ उपस्थित छोटे छोटे बच्चे, देवियों और स्वजनों, नमस्ते। किया ओरा। आप सभी को भारत में अपने भाई और बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्र खान और श्री जुगल किशोर भी है। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। व्यवसायिक से लेकर शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्रौद्योगिकी तक तो आपका योगदान अमूल्य रहा है। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग, मुझे जो बताया गया है, 6% है और आपका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट है। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत से न केवल आपके परिवारों का उत्थान किया है, बल्कि व्यापक न्यूजीलैंड समाज और अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे कई प्रवासी सदस्यों ने इस देश में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। श्री आनंद सत्यानंद जी, जो 2006 से 2011 तक गवर्नर जनरल थे, का यहाँ और भारत दोनों जगह अत्यधिक सम्मान किया जाता है। इसी तरह सर एडमंड हिलारी भारत में एक जाना माना नाम है। हमारे खेल और सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि भारत की पहली हॉकी टीम ने लगभग 100 साल पहले 1926 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग अत्यंत सहयोगी रहा है। हमारे हजारों भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि न्यूजीलैंड के हमारे मित्र योगा, मेडिटेशन और भारतीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए भी भारत आ रहे हैं। दोनों देश IIT दिल्ली में स्थापित इंडिया न्यूजीलैंड सेंटर के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। हम कल वेलिंगटन में मैंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया, जिसमें भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने की हमारे दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय का समर्पण, कड़ी मेहनत और रचनात्मक भावना सराहनीय है। ये वह मूल्य है जिन्होंने पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन दिया है और भविष्य में भी हमें प्रेरित करते रहेंगे। आप में से हर कोई अपने अपने तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
आप अपने साथ हमारी मातृभूमि की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत लेकर आए हैं और आपने इसे न्यूजीलैंड की विविध संस्कृति के साथ सहजता से मिलाया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि दिवाली, ओणम, होली, वैसाखी और पोंगल जैसे भारतीय त्यौहार पूरी न्यूजीलैंड में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संस्कृतियों का ये सुंदर संगम भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है। ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ रहा है। उच्च स्तरीय यात्राओं, व्यापार और प्रतिनिधि मंडली के आदान प्रदान ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में योगदान दिया है। कल वेलिंगटन में गवर्नर जनरल डेम कीरो, प्रधानमंत्री लक्सन और उप प्रधानमंत्री पीटर्स के साथ मेरी बहुत उपयोगी बैठक हुई। हमने भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की है, जिसमें भारतीय समुदाय की भी प्रमुख भूमिका है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही ऑकलैंड में एक कॉन्सुलेट खुलेंगे। जिसका उद्देश्य यहाँ बसे हमारे प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि ये न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ ही दिनों में भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज़ादी के समय से अमृत काल तक हमारा प्रिय देश बहुत आगे बढ़ चुका है। सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत आज दुनिया में लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। हमने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती और बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बहुत जल्द हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हमारे लाखों नागरिकों को सशक्त बना रहे हैं और वैश्विक सहयोग के अवसर पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। आपका स्किल, एक्सपर्टाइज और अनुभव हमारे देश की प्रगति के लिए मूल्यवान है। बिजनेस कोऑपरेशन हो या एजुकेशनल एक्सचेंजेस, आपके पास भारत की डेवलपमेंट स्टोरी में योगदान देने और उसका हिस्सा बनने में अनगिनत तरीके हैं। इसके अलावा इस खूबसूरत देश में भारत के प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में आपके प्रयास सराहनीय है। मैं इस अवसर पर न्यूजीलैंड सरकार और इस महान देश के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगी, जिन्होंने भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से अपनाया है। आपकी इंक्लूसिव और वेलकमिंग भावना में हमारे समुदाय को फलने फूलने और समृद्ध होने में सक्षम बनाया है। अंत में मैं दोहराना चाहूँगी कि हमें आप सभी पर कितना गर्व है। मैं जब यहाँ आई और कल हम
वेलिंगटन गए थे। वहाँ भी भारतीय मूलों के भाई बहनों से हम लोगों का मुलाकात हुआ। वहाँ हमने सुना कि वहाँ से भी भाई बहन आए हैं और यहाँ भी पूरा कोने कोने से आके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपसे देख करके मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ रहने के बाद, यहाँ आने के बाद इजमत से मुझे लगता है कि मैं भारत में ही हूँ। भारत का महक यहाँ अनुभव हो रहा है। इसी तरह आप जरूर, मुझे हम लोगों का हाई कमिश्नर ने बताया कि भारतीय का, यहाँ मैंने भी महसूस किया कि भारतीय अपने भारतीयता को भूले नहीं। ये है आइडेंटिटी, ये है अपना दिल का रिश्ता। मैं अंत में सराहना चाहूँगी कि हमें आप सभी पर कितना गर्व है। आपकी उपलब्धियाँ हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ इसी देश का भी, भारत का नाम के साथ साथ इसी देश का भी आप नाम रोशन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आइए हम भारत और न्यूजीलैंड के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करें और भारत का और न्यूजीलैंड का नाम रोशन करें और पूरे देश, पूरे विश्व भारत की और न्यूजीलैंड की ओर देखते रहे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।